खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सब सुनने वालों और देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा का खादिम पास्टर आसिम जावेद। आज हम हिंदू भाई से, जिसका नाम अतुल है, इनका तलक इंडिया से है, वो अपनी ज़बानी आपको टेस्टमनी सुनाएंगे कि किस तरह वो हिंदुज़म से प्रभु यीशु में आए और उन्होंने यीशु मसीह को अपना इवज़ी और नजात दहिंदा तस्लीम किया। जी भाई, पहले तो अपना नाम और पता बताएं और फिर बताएं कि किस तरह आपने यीशु मसीह का यकीन किया, क्योंकि दुनिया में और भी बड़े मज़हब हैं और आपने मसीह यीशु ही को खुदावंद क्यों तस्लीम किया। आप अपनी ज़बानी लोगों को बताएं। जी, मेरा नाम अतुल देसवाल है और मैं इंडिया से हूँ और हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ। तो मैं जब पढ़ाई करता था तो मुझे अपने हिंदू धर्म के बारे में ज्ञान है और मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हूँ। तो वहाँ से मैंने क्रिश्चियन धर्म के बारे में पढ़ा, सीखा, ज्ञान लिया थोड़ा, जो वहाँ पर सिखाते थे मेरे टीचर्स। तो वहाँ से मैं इसकी तरफ अट्रैक्टिव हुआ। उसके बाद मुझे कोई वहाँ पर कोई ऐसा मतलब अंदर से सहमत नहीं था, क्योंकि वहाँ पर हिंदू समाज बहुत बड़ा है। वहाँ पर मैं खुलकर कुछ ज़्यादा तरीके से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता था। लेकिन जब मैं यहाँ आया और हमारे आसिम पास्टर जी से मिला, इनसे मैंने ज्ञान प्राप्त किया, इन्होंने मुझे सिखाया और काफ़ी चीज़ें मुझे वचन बताए, पढ़े। मैंने खुद बाइबल में पढ़े हैं वचन। तो उसमें मैंने एक चीज़ देखी है, क्योंकि हिंदू धर्म में कोई भी कंफर्म नहीं है कि आप मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा आपको या आप इंसान ही बनेंगे। उससे कोई मतलब कंफर्मेशन कहीं नहीं है। और हिंदू धर्म में 7 जन्म है। लेकिन मैंने जब पढ़ा और मेरे आसिम भाई जी ने हमको पढ़ाया, सिखाया, वचन सुनाए और मैंने खुद भी सर्च किया, तो क्रिश्चियन में 2 जन्म होते हैं। एक जो अपने माता पिता से जन्म लिया है और वो मैंने ले लिया है। तो दूसरा जन्म जब मैं प्रभु यीशु मसीह को अपनाऊंगा, जैसे मैं अपना चुका हूँ, तो मैं उनको अपना पिता मान चुका हूँ और उन्होंने मुझे अपने पुत्र बनने का अधिकार दिया है। तो दूसरा जन्म मेरा हो गया। तो अब हालांकि जो मैंने उसमें सुना है, पढ़ा है, तो उसमें हमारे प्रभु यीशु के बारे में अनेकों भविष्यवाणियाँ हुई हैं। लेकिन उनमें से महत्वपूर्ण है 5 जो मैंने सुनी, देखी और कंफर्म भी की है। क्योंकि उसमें से फर्स्ट है कि भविष्यवाणी हुई, पहली भविष्यवाणी थी कि वह कुंवारी से जन्म लेंगे, और दूसरी थी कि वह उनकी मृत्यु होगी, और तीसरी कि वे मुर्दों में से जी उठेंगे, और चौथी कि वह स्वर्ग को जाएंगे। 5वीं जो लास्ट थी वो थी कि वह अपने जो विश्वास उन पर हम अपने बच्चों के लिए वे वापस आएंगे, जिन्होंने उनको प्रभु यीशु को अपना ही सब कुछ, पिता सब कुछ उन्हें अपना चुके हैं या समर्पित कर चुके हैं। आप किसी भी डेफिनेशन में आप समझ सकते हैं। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने आया हूँ तो थोड़ी सी घबराहट हो रही है मुझको, पर लेकिन मैं अपने अंदर से खुश हूँ कि मेरी जो इच्छा है वो मैं आपसे व्यक्त कर रहा हूँ, आपके सामने जाहिर कर रहा हूँ। उससे मैं बहुत खुश हूँ। तो जो उनकी जो 5 भविष्यवाणियाँ थी, तो उसमें से 4 पूरी हुई। उन्होंने जन्म लिया कुंवारी से, वह मृत्यु को प्राप्त हुए और वे मुर्दों में से भी जी उठे। और उनके जो चेले थे, 40 दिन उन्होंने उनके साथ गुजारे, बातचीत की, उनको सारी चीज़ें तालीम कराई। उसके बाद वे स्वर्ग को गए, आसमान को चले गए। तो ये 4 भविष्यवाणी तो उनकी पूरी हो चुकी है। वो उसके उसके गवाह हर धर्म देता है। हर धर्म नहीं, मतलब 3 धर्मों ने ये गवाही दी है कि हम उनका यीशु का इंतजार कर रहे हैं। तो इससे बड़ा मैं कोई यीशु से बड़ा मैं किसी को नहीं मानता। और वे 5वीं जो भविष्यवाणी थी कि वे हमारे लिए अपने जो विश्वास जिन्हें बनाया, पैदा किया, उसके लिए वे वापस आएंगे। तो हम उनका इंतजार कर रहे हैं और मैं प्रभु यीशु से इसी कारण बहुत प्रेम और दिल से उनको प्रभु मान चुका हूँ। तो अब जाहिर सी है, उन्होंने मुझे पुत्र होने का अधिकार दिया है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद।
और मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि दुनिया में और बड़े मज़हब हैं, तो दुनिया में जैसे आप हिंदुज़म से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर आप दूसरे मज़हबों के बारे में भी स्टडी की, और अ, दूसरों में आपने क्या फ़र्क देखा और प्रभु यीशु के बातों में क्या फ़र्क देखा आपने? जी, मैंने हिंदू धर्म का तो भी पढ़ा है मैंने, और धर्म के बारे में तो काफ़ी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो मैंने बाइबिल पढ़ी और प्रभु के वचन सुने, तो उसमें लिखा है यूहन्ना के पहले चैप्टर के 12वीं आयत से कि जिन्होंने उस पर विश्वास किया, चाहे उसने जो कर्म उसमें भूतकाल में, बीते हुए काल में अच्छे किए बुरे किए, अगर बुरे किए तो वो जब जब प्रभु यीशु को वह अपना पिता मान चुका है तो उसके सारे पाप खत्म हो गए। और जो आने वाले समय है, भविष्य है, उसमें गलती होंगी, लेकिन उसमें लिखा है कि उसमें वचन में सुना है मैंने, बताया गया है कि जब आप प्रभु यीशु को अपना प्रभु मानते हो, उन पर विश्वास कर चुके हो, तो हम उनके वादों को देखकर ही किसी पर विश्वास करते हैं। और मैंने प्रभु यीशु के वादे भी देखे हैं, भविष्यवाणियाँ भी देखी है, चमत्कार भी सुने हैं, देखे तो नहीं है खैर, लेकिन मैंने पढ़े हैं, मुझे आसिम जी ने सिखाया है। तो उससे मैं थोड़ा इस वजह से, क्योंकि अब उसमें मैंने विश्वास किया, मैंने मुझे दिखा, तो इस वजह से उनके वादों को देखकर मैं अच्छा, सहमत इंडिया हूँ। में जो आजकल एक ट्रेंड चला है, अगर कोई हिंदू क्रिश्चियन हो जाता है या गैर कौम में चला जाता है, तो वो कहते हैं जी इन्होंने पैसे लेकर धर्म परिवर्तन किया है। तो क्या आपने प्रभु यीशु का विश्वास किया है, तो इसमें कोई आपको लालच कोई दिया गया हो या कोई आपको पैसे दिए गए हों, ये ऐसी कोई बात है तो ये भी बता दें नहीं, ताकि लोग इस बात को गलत समझते हैं। नहीं, बिल्कुल मैं इसका सहमति करता हूँ इस बात से। मैंने कोई किसी से पैसे नहीं लिए, क्योंकि ये जो मैं बचपन में स्कूल में, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हूँ, तो वहाँ से मैं इस अपने प्रभु से प्रभावित हुआ। मैं किसी के जोर जबरदस्ती, किसी के दबाव, किसी के उसमें ऐसा कोई मेरा पैसा कुछ नहीं, मैं अपनी मर्जी से, अपने मन से अपने प्रभु को मान चुका हूँ और अपना भी चुका हूँ। तो आप अपने जो हिंदू भाई हैं, जैसे आपका मज़हब जो था पहले हिंदू है, तो जब आप ये इकरार कर रहे हैं, तो जिन लोगों की दिल आज़ारी होगी कि आपने हिंदुज़म को छोड़कर क्रिश्चियनिटी को, मसीह को कबूल कर लिया, तो ज़ाहिर बात है जो आपके चाहने वाले या घर वाले या दूसरे तीसरे लोग हैं, उनकी दिल आज़ारी होगी। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि भाई मैंने खुशी से किया है या मैं मजबूरी से कर रहा हूँ, और आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए या नहीं? क्योंकि बहुत से लोग बाद में वो तानाज़नी करते हैं कि जी ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो उसके लिए आपका क्या मैसेज है, क्या बताना चाहते हैं उनको कि भाई आप अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करते हो, मुझे अपनी ज़िंदगी का, तो इसके बारे में आप क्या राय रखेंगे? मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगा कि मैं अपने दिल से अपना रहा हूँ, और यह सबको अधिकार दिए गए हैं अपने लाइफ के बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने फैसले लेने के बारे में, उसको खुद पर अधिकार है। तो इससे कोई मैं किसी से कोई नाराज़ या कोई कुछ नहीं है। मैं अपने दिल से अपनाता हूँ और अपने परिवार से कहता हूँ कि आप अपना जीवन सुधारें, मैं अपना जीवन सुधारने के लिए अपनी पूरी कोशिश तो करूँगा जो और आपके करता हूँ। दोस्त या और लोग जिनकी दिल आज़ारी होगी, उनको आप क्या मैसेज देंगे? उनको मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, किसी की ज़िंदगी से आपको कोई मतलब नहीं है, आप अपना देखें। मैं खुश हूँ और प्रभु में खुश हूँ, और प्रभु मुझे खुश देखना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल खुश हूँ। तो कृपया इसमें अपनी राय अपने पास ही रखें। और जैसे कि आप देखें दुनिया में कितने और मज़हब हैं, और आप किसी से भी पूछो कि आप तारीख़ आज 2025 का कैलेंडर चल रहा है, तो अब देखें हिंदुज़म, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जूश, दुनिया के जितने भी कबीले हैं वो सब किस कैलेंडर की तस्दीक कर रहे हैं? 2025 की। तो आप देखो कि वो लोग भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसको मान रहे हैं? प्रभु यीशु को मानते हैं, क्योंकि उनका जो कैलेंडर है वो तो 7,000 साल से, मैं सही बोल रहा हूँ ना?
जब से चलता हुआ आ रहा है, पूरी दुनिया, हर धर्म, हर मजहब, हर आदमी इस दुनिया में सभी यीशु के कैलेंडर पर को ही मानते हैं और उसी के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इस बात से बड़ा प्रूफ और क्या होगा। दुनिया में और बड़े हर कोई ये दावा करता है कि मेरा दीन सही है, मेरा मज़हब सही है, मैं सही हूँ, लेकिन आखिर में तो वो इसी कैलेंडर पे डेट भी लिखते हैं, सिग्नेचर भी करते हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो वो यीशु मसीह को ही प्रभु मानते हैं जी। तो यानी कि आप खुश हैं, बिल्कुल, और आपको किसी किस्म का कोई लालच नहीं दिया गया। आपने प्रभु यीशु को खुशी से कबूल किया है और आपने प्रभु यीशु को अपना खुदावंद और नजात दहिंदा भी तस्लीम किया है जी। और इसमें आप लोगों के लिए एक अच्छा नमूना पेश कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि लोग आपकी इस गवाही को सुनकर खुश होंगे। और कुछ लोग तो क्रिटिसाइज भी करेंगे, और वो तो आपको पता ही है कि जब आप अपने आप को जाहिर करते हो दूसरे लोगों पर, छुपाते नहीं हो, तो कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे और कुछ लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे जी। तो एज ए ब्रदर या पास्टर होते हुए मैं आपको इनकरेज करूँगा कि इन बातों से घबराना नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु के वचन में लिखा है कि जब तुम मेरा विश्वास करोगे तो तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, वो आपको पसंद नहीं करेंगे, आपके यार दोस्त भी आपको पसंद नहीं करेंगे। लेकिन प्रभु यीशु का ये भी वादा है कि तेरे माता पिता भी तुझे छोड़ देंगे, तेरे दोस्त भी तुझे छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन मैं तुझे कभी अकेला और तन्हा नहीं छोड़ूंगा। और प्रभु यीशु का जो वादा है आपके साथ, वो क्या वादा है कि अगर आप मेरा विश्वास करते हो तो मैं क्या दूंगा आपको। जी, उनका यही वादा है। उनके जो मैंने वचन सुना है, उन्होंने उसमें साफ साफ बताया गया है कि अगर मैं उन पर विश्वास करता हूँ और वे मुझे अपना पुत्र का अधिकार दे चुके हैं, तो मुझे गारंटी है कि मुझे स्वर्ग मिलेगा या जन्नत प्राप्त होगी। और इस दुनिया में लोगों को क्या चाहिए, मरने के बाद सिर्फ सबको जन्नत चाहिए, और प्रभु यीशु इस चीज़ की गारंटी देते हैं और मैं इस चीज़ को मानता हूँ। तो इसलिए मैं खुशी अपना प्रभु यीशु को मान चुका हूँ। आमीन आमीन। तो हमने भाई की शार्ट गवाही सुनी। भाई मुझे कह रहे थे कि कैमरा मैं पहली दफ़ा फेस कर रहा हूँ और मुझे कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ मैं, तो मैं समझ सकता हूँ। और जितने लोग पहले आप लोगों में से भी कभी किसी ने कैमरा फेस नहीं किया तो वो दिक्कत होती है। तो फिर भी भाई की इस कोशिश के लिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जितने लोग सुने उनकी खामियों को और कमियों को इग्नोर करें, और जो वो कुछ कहना चाह रहे, जो कुछ वो बताना चाह रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान करें। और आप समझते हैं क्रिश्चियनिटी के मुताबिक अगर हम किताब मुकद्दस का मुताला करें तो उसमें लिखा है कि जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है या ईमान लाता है, तो लिखा है यूहन्ना की इंजील अगर हम 3 बाब का मुताला करें तो लिखा है कि निकोदेमस की जब स्टोरी पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि वो जब तक आदमी नए सिरे से पैदा ना हो, तो भाई की पैदाइश समझकर, मसीहत में एक न्यू बेबी समझकर, उनकी जो खामियां हैं जो गुफ्तगू में या बोलने चालने में या एक प्रेशर लेकर वो बोल रहे हैं, उन्हें इग्नोर करें। क्योंकि आप जानते हैं कि जब हमारे घर बच्चा पैदा होता है तो वो पहले दिन से बोलना नहीं शुरू कर देता, वो पहले दिन से एक्शन नहीं लेना शुरू कर देता। तो इसी तरह इनके साथ भी है, क्योंकि जब तक दूसरा जन्म ना हो, आप समझते हैं, तो पहला जन्म तो इनका माता पिता से हो सका जैसे उन्होंने भी बताया, और दूसरा जन्म अब इन्होंने प्रभु यीशु का विश्वास करके इनका हो चुका है। तो इन्होंने दिल से यीशु मसीह को अपना इफ्जी और नजात दहिंदा तस्लीम किया है। तो अब इनका एक नया जीवन शुरू हुआ है किताब मुकद्दस के मुताबिक। जब आप प्रभु यीशु को ग्रहण करते हो, उनका विश्वास करते हो, उन पर ईमान लाते हो, तो आपका एक नया जन्म होता है। तो जिस्मी जन्म तो इनका माता पिता से हुआ है, और जो रूह का जन्म है वो उनकी रूह से हुआ है। और प्रभु यीशु ने यह भी कहा जो रूह से पैदा होता है वो रूह है, और जो जिस्म से पैदा होता है वो जिस्म है। तो इसका मतलब है जिस्म से पैदा मतलब माँ बाप से पैदाइश, और रूह से मतलब आप दिल से प्रभु यीशु को खुदावन मानते हैं। तो ये सब कुछ भाई ने कर लिया है। अब भाई ने बड़े सादा और साफ लफ्ज़ों में जो कुछ उन्हें थोड़ा बहुत ज्ञान है उन्होंने बताया है, और अभी वो मज़ीद सीख रहे हैं, और फ्यूचर में जब वो और ज़्यादा सीखेंगे
तो आपके साथ और भी ऐसी बातें शेयर करते रहेंगे वक्तन व फ़क्तन। सो आप सब का सुनने वालों और देखने वालों को मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो इसी तरह हम अपना काम जारी रखे हुए हैं और खुदावंद मुझे भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें कि खुदावंद मुझे इसी तरह अपनी बादशाही के कलाम के लिए इस्तेमाल करता रहे, और हम पूरी दुनिया में ये प्रचार और मनादी करते रहें, क्योंकि हमारा खुदावंद का जो कौल है, अगर आप मत्ती की अंजील 27 बाब पढ़ें तो उसमें लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, बस तुम सब दुनिया में जाकर अंजील की बशारत दो, और अगर वो ईमान लाए तो उन्हें तुम खुदा बाप, खुदा बेटे और पाक रूह के नाम से बपतिस्मा भी दो। तो फ्यूचर में मैं भाई को बपतिस्मा भी देने वाला हूँ, और अभी उसकी तालीम चल रही है। तो ये बताने का आपको मतलब ये है कि आप लोग ये गवाही दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि दूसरे सुनने वाले भी खुदावंद यीशु मसीह को अपना इफ़्ज़ी और निजात दहिंदा कबूल कर सके। खुदावंद आप सबको Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.